मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के डिब्बे अंदर आने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोच लिया कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता था। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हो, ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को एक हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए एक दिन मेरे सारे देसी घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बे की तलाशी ली और डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर ही अंदर मालूम करके बताओ, यह देसी घी के डिब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसीलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में डूबते हुए पूछा, पूजा, क्या आपको देसी घी के डिब्बों की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर पूजा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोज़ाना ही कहीं देसी घी के डिब्बे जेल के अंदर आते थे और मेरे नज़दीक यह नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई, वह सुनकर मैं भी दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों और 2 को ही दिया जाता है, इसका क्या मतलब है। मैंने अपनी जासूस से कहा, मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाकर घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए, उन औरतों को मैं चौंक गई देखकर। वह औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो वह काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा कमाल इसी देसी घी का है। यह इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात वाली शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली की तरह टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली थी, ताकि वहाँ रात को जाग कर रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी कहीं जा रही थी।
मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत थी, और ज़बरदस्त बात यह थी कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की तो क्या बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखी, लेकिन इसके अलावा कोई और सबूत ज़बरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सके। मैं कुछ भी पूछकर उनको मोहताज होने का मौका नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो वह मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा। और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर मेज़ पर टिकाया हुआ था, जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया, लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम जी को दी है उसने असर कर दिखाया। मैडम जी सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसीलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चले गए। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है जेल में। यह सब क्या हो रहा है जेल में जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी मैं कहाँ हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसीलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर यहाँ सब कुछ ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे यह बात कर रही थी। उसके बाद हम रात को दोबारा ड्यूटी पर जाते हुए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने यह भी नहीं पी। पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और काली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद में ही बाहर निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइटें बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहां इस अंधेरे कमरे में वह औरतें रहती थी जो रोज़ देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहां उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चीख कर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वह औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्ते से या महीनों से यह काम किए जा रही थी। वह औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी
और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वह उनके सर पर खड़ी थी। वह स्वयं को इसीलिए देसी घी खाती थी क्योंकि सुरंग खोदना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोज़ाना ही 3 से 4 घंटे सुरंग खोदने में लगा देती। वहाँ खड़े खड़े ही मैंने सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारा साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ ना बताया तो मैं कहने लगी, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। फिर मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा कि मैं खुद को ही एक जेल के कमरे में कैद हूँ। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके अधिकारी को जानकारी देने वाली थी और किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो मैंने देखा कि वह अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, वह साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद था, लेकिन उसके साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह हो सकती थी। वह तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वह कैदी सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया गया था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, वह देसी घी में खास प्रकार का स्टेरॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोज़ाना प्रतिदिन इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। यह देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। यह सारा काम रात के वक्त उस जेल की लड़की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने यह सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल कर लिए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसीलिए मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया हुआ है, वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा रखा था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको उसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान उसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से न्यायालय को ऑफिशियली तौर पर छुट्टी का खत और पोस्ट कर दिया था कि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर मेरे को भेज दी कि जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। तो यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए पूजा से पूछा, लेकिन
अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? जेलर पूजा कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। मेरी सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पूजा मुझे चकित होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। अप्लाई किया हुआ है और अब के टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरी सिलेक्शन हो गई तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर पूजा को कहा कि मेरे सब घर वाले वृंदावन शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी जानकर इस बेचारे के लिए बहुत दुख हुआ था। पूजा एक ईमानदार जेलर 3 महीने अगले महीने ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद पूजा की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती और एक सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी विनती रंग लाई। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे पूजा ने करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले ही दिन देख लिया था कि वह कौन औरतें थीं जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी। इन औरतों को देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर यह बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल की है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे पूजा ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ा गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर पूजा की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी जेलर की पोस्ट जेलर पूजा को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दी गई। जेलर पूजा ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की है। और अब मेरी जेलर पूजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम दोनों ने पहले ही की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह चल अच्छा ही होने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।